हाँ तो जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है क्लास 12 हिंदी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कराएंगे बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2025। ठीक है, कक्षा 12वीं हिंदी। ठीक है, सूरदास पद। ठीक है, 2 नंबर का पद खंड का है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कराएंगे राउंड 1 2025 के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। हमें थोड़ा सर्दी हो गया। ठीक है, मौसम चेंज होने के कारण से थोड़ा मैनेज कीजिएगा, आवाज़ थोड़ा भारी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य का सुर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सूरदास को। ठीक है, चलिए 2 नंबर में है, रामभती में गोखिनी में बछवा हित ढाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? किस शीर्षक कविता? सूरदास के पद से। ठीक है, चलिए 3 नंबर, सत्संग में किनकी अभिरुचि था? किनकी अभिरुचि? सूरदास को। ठीक है, बी नंबर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है? कृष्ण भक्ति शाखा कवि कौन है? सूरदास। चलिए 5 नंबर, सूरदास की कौन सी रचना है? कौन सी रचना? सूरसागर। चलिए 6 नंबर, सूरदास किस भक्ति के कवि है? किस भक्ति कवि? कृष्ण भक्ति। ठीक है, चलिए 7 नंबर। चलिए 7 नंबर में है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि? किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? ब्रज भाषा। ठीक है, चलिए 8 नंबर, वात्स्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? कौन है? सूरदास। चलिए 9 नंबर, सूरदास किस धारा के कवि? किस धारा कवि? कृष्ण धारा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 10 नंबर, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहा था? कहाँ? नंद की गोद में। चलिए 11, अस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? किसको दी जाती है? भोर होने की। ठीक है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि? किस काल के? भक्ति काल के। ठीक है, चलिए 13, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? कौन नहीं है? सतई नहीं है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर, कौन सी रचना सूरदास की है? कौन सा रचना? सूरसागर। चलिए 15 नंबर, सूरदास किस चीज की भूख है? किस चीज की भूख है? कृष्ण की जूठन की। ठीक है, चलिए 16 नंबर, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? क्या है? 1478। ठीक है, चलिए 17, वीरा ने प्रीतियम किसे माना है? किसे माना है? कृष्ण को। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, कछुत खास कछु गिरात छवि निरखित नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार? जब बुक से अलंकार पूछेगा कोई भी चैप्टर से, तो लगभग अनुपस्थित अलंकार होता है 95%। ठीक है, चलिए 9 नंबर, गांव भर कुसुम फूले नर नारी सुख में कौन सा अलंकार? इसमें भी कहा जाए अनुपस्थित अलंकार। ठीक है, साहित्य लहरी किनकी रचना? किनकी रचना? सूरदास की। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? क्या है? ब्रज भाषा। चलिए 22 नंबर, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? क्या है? वल्लभाचार्य। चलिए 23 नंबर, सूरदास किस मार्ग के दीक्षित गुरु है? पुष्टि मार्ग। ठीक है, 24 नंबर, वल्लभाचार्य से मिलने के लिए पूर्व सूर किस भाव में पद गाते थे? किस भाव में पद गाते थे? तो सी नंबर हो गया दैन। चलिए 25 नंबर है आप लोग का, सूरदास किसकी रचना है? किसकी रचना? सूरदास की। ठीक है, चलिए 26, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरदास परिसमित लगा, क्यों? वह क्यों लगा? गीता काव्य है। ठीक है, बी नंबर। चलिए 27 नंबर, राधा रस किनकी रचना? किनकी रचना? सूरदास की। ठीक है, चलिए 28 नंबर, सूरदास किस भाषा में रचित है? किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, मात्र 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, चलिए लास्ट क्या है, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? कौन सा रस है? वात्स्य रस। ठीक है, चलिए 30 नंबर, किसकी रचना श्री भागवत की पद्धति में दर्शाया संकेत में हुई है? किसकी? सूरसागर की। ठीक है, चलिए 31 नंबर,
भाग भाग भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? किस कवि के पूज्य थे? सूरदास के। ठीक है, चलिए डी नंबर इसका। चलिए अगले नंबर चैप्टर आप लोग का है तुलसीदास। ठीक है, अगला नंबर चैप्टर तुलसीदास, इसका लेखक। ठीक है, लेखक कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए भर भर के। चलिए आप लोग से अगले वीडियो मिलते हैं, अलविदा लेते हैं, धन्यवाद। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए। ठीक है।